मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। चलिए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कल तक रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों का नाम मांगा है। किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने और आपसी सहमति के मुद्दे को सुलझाने की बात की है। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। किसान आंदोलन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो ये 5 मिनट में हल हो जाएगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन है, लेकिन दिल्ली की सर्दी में भी किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों पर अड़े हुए। रोजाना अन्य राज्यों से भी किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसी बीच आज किसानों ने दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर दोबारा से बंद कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया। किसानों ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में मुलाकात की है। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की भी तारीफ करते हुए कहा, बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा, बीजेपी एआईएमआईएम को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी को खरीद सके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार से अपील की है कि वो विपक्ष का नहीं लेकिन अपने सहयोगी दल के नेताओं के सवालों का जवाब जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामरिक संबंधों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका उसको लगा है। हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में फरवरी में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चंबल के डकैत आए हैं। आरएसएस के गुंडों ने बंगाल में घुसपैठ की है। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इसके साथ ही पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई। बीजेपी की चुनौती को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने कहा है कि 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं, कर लीजिए सरकारी स्कूल पर बहस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ाई है। सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में रोडवेज बस और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। कर्नाटक के मुद्दे बेहाल में राज्य शिक्षक संघ के चुनाव के लिए मतदान किया गया है। मतदान के दौरान शिक्षकों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई हैं। हमीरपुर के मोरंग खदान से लापता युवक का बेतवा नदी में शव मिला है। परिजनों ने धमकी देने वाले दबंगों के ऊपर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। जोधपुर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई। रोहतक के NH9 में ग्रामीणों ने किसानों के लिए चंदा इकट्ठा कर 24 घंटे की लंगर की व्यवस्था की है। पंजाब हरियाणा के भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। सोलन में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किसानों के आंदोलन में राजनीति लाने से परहेज करने की मांग की है। कहा है, कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जो सही नहीं है। फरीदकोट में किसान मजदूर और जत्थेबंदियों ने डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया है, उनके दफ्तर का, और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगरूर अदालत ने एक मानहानि केस में गायक सिद्धू
मूसेवाला को 5 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। गायक पर एक गाने में वकीलों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार किसानों के टकराव का रास्ता छोड़ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। कहा है, जो किसान सत्ता देना जानते हैं वो छीनना भी जानते हैं। आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक में 56 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बस्ती में एसपी के नेतृत्व में 55 खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। उनके मालिकों को लौटाया गया। उनकी कुल कीमत 7 लाख रुपए बताई गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक 16 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका जल्द ही कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी देने की तैयारी में है। एफडीए की बैठक में इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिकी नागरिकों से वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने की अपील करेंगे। वो देश के नागरिकों में वैक्सीन संबंधित डर खत्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने की सजा से संबंधित नए कानून को अपनी मंजूरी दे दी। क्रूर आतंकी संगठन बोको हरम ने नाइजीरिया के स्कूल पर हमला कर करीब 330 बच्चों के अपहरण की जिम्मेदारी ली है। सेंसेक्स 310 अंकों की तेजी के साथ 46,553 पर खुला है, जबकि निफ्टी 96 अंकों की तेजी के साथ 13,663.10 पर खुला। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार 9वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे हुई और डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिका। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 42.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत के दाम 18 रुपए बढ़ गए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए डाक पे ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को यूपीआई से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 3,600 करोड़ रुपए के चीनी निर्यात सब्सिडी पर आज विचार कर सकता है। सरकार गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए यह कदम उठा रही है। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर बायोपिक बनने जा रही है। इस बायोपिक को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करेंगे। अभिषेक चौबे इसके डायरेक्टर होंगे। सारा अली खान और वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 का नया गाना मम्मी कसम रिलीज हो गया है। फैंस इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं। पुनीत पाठक और उनकी पत्नी निधि ने अस्पताल पहुंचकर रेमो डिसूजा से मुलाकात की। आपको बताएं, रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से कंगना रनौत पर निशाना साधा है। स्वरा ने कंगना का उदाहरण देते हुए कहा है, ये जरूरी नहीं एक अच्छा एक्टर अच्छा इंसान भी हो। वहीं पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज 7 जनवरी को रिलीज होने वाली है। वहीं श्रीसंत जल्द ही क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। खबरें ऐसी हैं कि श्रीसंत जल्द ही वापसी कर सकते हैं। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल टेस्ट खेला जाएगा और पहला टेस्ट मैच कल होगा, जिसमें भारतीय टीम नए खिलाड़ियों को भी मौका देती नजर आएगी। वहीं कपिल देव ने गेंदबाजों को सलाह दी है। पूर्व खिलाड़ी भारतीय कपिल देव ने कल होने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों को, खासतौर पर गेंदबाजों को एक बेहतर सलाह दी है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। दरअसल आने वाली टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी है, उसमें विराट कोहली के नाम और भी रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का अगर जिक्र करें, वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं।